अच्छा हरक जी, एक और आप जिसपे कंट्रोवर्सी आप पर हो गई थी, जो ये पाखरू टाइगर सफारी वाला जो केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने और सीबीआई ने ये बोला आप पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के वो लगाए थे आप पे, तो उसमें आपने कहा कि सीबीआई ने तो आपको क्लीन चिट दे दी है। तो इस मामले में मतलब इसकी सच्चाई क्या थी ये घटना? देखिए, पाखरू टाइगर सफारी मैं एक बहुत अच्छे काम के लिए बनाना चाहता हूं। वो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, और मैं कोटद्वार से विधायक था इसलिए नहीं, मैं गढ़वाल से विधायक था इसलिए नहीं, मैं उत्तराखंड का वन मंत्री था इसलिए नहीं, वो दोनों तरफ से फायदेमंद था। अच्छा। वाइल्ड लाइफ के दृष्टिकोण से, जीव जंतु टाइगर के लिए भी फायदेमंद था, क्योंकि कोई टाइगर जब बीमार हो जाता है या बुजुर्ग हो जाता है तो वो शिकार नहीं कर पाता, तो ये तो भूखे मर जाता है, घायल हो जाता है, शिकार नहीं कर पाता मर जाता है, या वो जो है नजदीक के गांव में छोटे बच्चों को जो दौड़ नहीं सकते, क्योंकि हिरन का तो पीछा कर नहीं सकता वो, अब छोटा बच्चा तो इतना तेज भागेगा नहीं, कोई महिला इतने तेज भागेगा नहीं, तो वो घायल टाइगर या बुजुर्ग टाइगर जब वो भूख लगती है उसको, तो जो भी मिलता है उसको अपना शिकार बनाता है। तो इससे क्या होता कि अगर वो घायल टाइगर या बुजुर्ग टाइगर हम उसको टाइगर सफारी में रख देते पाखरों में, तो उसका इलाज करते डॉक्टर, इलाज करते तो उसको घाव ठीक हो जाता। दूसरा, उसको जो है भोजन हम देते जिस जू में भोजन देते हैं ऐसे उसको भोजन देते, तो उससे क्या होता है कि उसकी उम्र 5-7 साल बढ़ जाती। जो बीमार पड़े हुए या घायल पड़े हुए या बिना भूखा टाइगर मर जाता है, उसकी उम्र 5 साल बढ़ जाती, और उससे लोगों को जो अपने शिकार बनाता हो वो भी बच जाते। और तीसरा जो फायदा होता कि जो लोग टाइगर को देखने के लिए वहां टाइगर सफारी में आते, तो अंदर जब टाइगर सफारी जीप घूमती तो उसकी बुकिंग का पैसा मिलता, वो टूरिस्ट कहीं ठहरता तो होटल में बिल देते, खाना खाते तो खाने का ढाबे वाले का फायदा होता। तो कोटद्वार से लेकर दिल्ली तक, और क्योंकि उस टाइगर सफारी को देखने के लिए केवल हिंदुस्तान के लोग नहीं आते, पूरी दुनिया से वाइल्ड लाइफ प्रेमी आते हैं, पूरे जीव जंतु प्रेमी जो टाइगर के प्रेमी होते हैं, और वो भी कॉर्बेट के अंदर देखना तो एक लोगों का एक हॉबी होती है, एक वो होता है कि सब हमने कॉर्बेट में टाइगर देखा। आज पूरे रामनगर में जितने रिसोर्ट बने, 400-500 रिसोर्ट, कितने 5 स्टार होटल बने, किसी की टैक्सी चल रही है, किसी का रिसोर्ट चल रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई बिस्कुट बेच रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, कोई बार चला रहा है, तो सबको फायदा तो हो रहा है ना। तो मैं कह रहा हूं कि कोटद्वार से लेकर देहरादून एयरपोर्ट तक होटलों की भरमार बन जाती है, कोटद्वार से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली एयरपोर्ट तक होटलों की भरमार बन जाती, और हजारों लोगों नहीं, लाखों लोगों नहीं, अकेले पाखरू टाइगर सफारी से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता। तो एक ड्रीम था, वो टाइगर के भी हित में था, जो गांव के लोग जिनको वो शिकार बनाता उनके भी हित में था कि वो बच जाते, और टाइगर की उम्र बढ़ जाती, और हमारा प्रदेश संपन्न हो जाता, रोजगार मिल जाता। एससी और सीबीआई ने इतनी आपत्ति क्यों जताई फिर? मतलब उन्होंने नहीं जताई, किसी ने, उन्होंने सीबीआई और ईडी ने कुछ नहीं किया उसमें। तो फिर आपने ऐसा वो क्या क्लीन चिट दे दी, पर आप क्लीन चिट इसलिए दे दी कि इम्पैक्ट के सवाल उठाए थे आपके? नहीं, मेरे खिलाफ नहीं उठाए थे, कोई पेड़ नहीं कटे। अच्छा, कोई ऐसे 106 हेक्टेयर भूमि थी टोटल जो पाखरू टाइगर सफारी के लिए अधिग्रहण की गई थी, उसमें 16 हेक्टेयर भूमि नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए, जैसे कोई सड़क बनती है तो पेड़ों का छपान होता है, कैंपा में पैसा जमा किया जाता है। हमने 2 करोड़ रुपया 16 हेक्टेयर भूमि को नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए कैंपा में पैसा जमा किया। तो 16 हेक्टेयर भूमि पे तो आप बना ही सकते हो, नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज हो सकती हैं, और 90 हेक्टेयर में जो है 3 बाड़ा बनते, 30-30 हेक्टेयर का लगभग बाड़ा बनता। तो जैसे सड़क बन रही, डैम बन रहे हैं, स्कूल बनते हैं, कहीं भी कोई चीज जो बनती है तो उसके लिए कैंपा में पैसे जमा किया जाता है, तो आप पेड़ काट सकते हो। फिर उसका एक प्रोसेस है, वन निगम छपान करता है,
वन विभाग, वन निगम छपान करता है और पेड़ काटता है। तो म्यूजियम बन रहा था वहां पे, बाड़े बन रहे थे, जो वहां हॉस्पिटल बनना था जिसमें टाइगर का इलाज होता, तो कर सकते, उसके लिए पैसा जमा है हमने कैब के बाद। उत्तराखंड सरकार में एस्टिमेट आया, चेक हुआ, तो अब अगर माना किसी ने जनहित दायर की, माने हाईकोर्ट में उन्होंने सीबीआई की जांच के आदेश किए, तो उसमें हरक सिंह रावत कहां से आ गया? ये तो जबरदस्ती मीडिया में इस तरह के अफवाह फैलाई गई। हरक सिंह का कोई लेना देना थोड़ी था उसमें। एज ए मंत्री मैं एक प्रोजेक्ट को स्वीकृत कराता हूं, तो अगर माना कहीं काम में कोई गड़बड़ हो रही है, काम की क्वालिटी खराब हो रही है, तो वो तो उस अधिकारी की जिम्मेदारी है ना। जो माना हमने 16 हेक्टेयर भूमि नॉन फॉरेस्ट स्वीकृत कर दिया, अब वो पेड़ों को छपान होना है तो वन निगम और वन विभाग को मिलकर करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब मेरे पास तो 11 विभाग थे, मैं ऊर्जा था मेरे पास, मैं विधायक भी था, तो विधानसभा भी देखनी अपनी मैंने, मुझे श्रम भी देखना है, मुझे आयुर्वेदिक भी देखना था, अब पूरे प्रदेश को भी देखना था। तो मैं रोज खड़ा तो नहीं रह सकता ना वहां पे कि कौन पेड़ कट रहा है कौन नहीं कट रहा है, ये तो हमारे अधिकारियों की जिम्मेदारी है। तो उसमें हरक सिंह रावत का काम कोई गड़बड़ है, मतलब आपका नाम जबरदस्ती उसमें वो तो उछाला गया। गया, इसलिए जब अभी चार्जशीट लगी तो ना सीबीआई ने मेरे नाम मेरे खिलाफ था ही नहीं, तो मेरा चार्जशीट में नाम है ही नहीं, ना ईडी ना सीबीआई की कुछ है ही नहीं मेरा नाम।